राजदीप जी, आपसे शुरू करें। आपका लेख भी पढ़ा इंडिया टुडे पर मैंने। दशकों का आपका पत्रकारिता का अनुभव, अलग अलग सरकारों को आपने देखा। मनमोहन सिंह से मुलाकात का आपका अनुभव कैसा रहा है? मुलाकातों का कब कब आपका उनसे मिलना हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या ऑब्जर्वेशंस आपके रहे उनके बारे में? देखिए, मैं आपसे वो किस्सा बताना चाहता हूँ जब 1-2 साल पहले कोविड के बाद मैं लगातार उनको हर 2-3 महीने मिलने जाता था। कोई मकसद नहीं था, बस ऐसे ही गपशप होती थी। उनकी वाइफ ने मुझे कहा था, आइएगा, मिलिएगा, उनको न्यूज़ बताइएगा, उनको अच्छा लगेगा। तो एक दिन मैं गया था उनको मिलने, और बातचीत ऐसी शुरू हुई कि मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर सिंह, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, यानी जहां आप पाकिस्तान हैं, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री 10 साल थे, आपने कभी ऑफिशियल विजिट पाकिस्तान नहीं की, खास करके 2008 के पहले। 2008 के बाद तो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद तो मिलना एक तरह से असंभव हुआ था। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान नहीं गए? एक तरह से एज ऑफिशियल विजिट आपने क्यों नहीं की? तो वो अपने हल्के आवाज में एक तरह से मुझे कहानी बताने लगे, जो उनके साथ और उनके परिवार में उस समय जब पार्टीशन हुआ था, घड़ा था, किस तरह से उनके गांव में हिंसा हुई थी, किस तरह से वहां से वो बचकर निकले थे, और आखिर में इंडिया आए थे। और जैसे वो बोलते गए, वो बड़े भावुक हो गए। वो पूरी घटनाएं, उनके अंकल के बारे में, उनके नाना के बारे में, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो बहुत भावुक हो गए। मैंने मनमोहन सिंह जी का से कई मुलाकातें की थी, लेकिन कभी उनको इस तरह से भावुक होते हुए देखा नहीं था, जैसे वो अपने बचपन की यादें मेरे सामने रख रहे थे, और फिर पार्टीशन में क्या हुआ। अब ये चला 15-20 मिनट, और उनकी पत्नी गुरशरण कौर सुन रही थी। धीरे उन्होंने कहा, अब बस डॉक्टर सिंह, अब बस, अब चलिए चाय पीते हैं। और उन्होंने कहा है ना, आपने कुछ आज ऐसा उनसे जब बातें हुई, उनके अंदर का जो जो वो जिसके बारे में वो ज्यादा कभी किसी से कहते नहीं है, वो आज आपके सामने उन्हें कह दी। ये उनको ये यादें मत दिलाइए, इससे वो कहीं भावुक बड़े आसानी से हो जाते हैं। और मैंने सोचा, देखिए, आज के जमाने में ज्यादातर लोग जो पब्लिक लाइफ में ये सब चीजें जनता के सामने रखते हैं कि जानते हैं मेरे बचपन में क्या हुआ, ये मेरे साथ घड़ा। यहां डॉक्टर सिंह लगातार मुझे बताना ही नहीं चाहते थे, एक तरह से, कि क्या आखिर में उनके, यानी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे कि क्या उनके साथ बीती थी। और मैंने कहा, यार देखिए किस तरह के इंसान है, इतने ऊंचे पद पर आए हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ को उन्होंने हमेशा प्राइवेट रखा। और मैंने देखा ये उनकी खासियत थी। और यही जो आपने अभी जिक्र किया, 99 में जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था, पूरे दिन एक उनके साथ मैं कैंपेन ट्रेल कर रहा था। दोपहर के समय मुझे पता चला कि उनके घर में उनके पोते का बर्थडे है, और छोटी सी एक बर्थडे पार्टी रखी थी वहां बगीचे में। तो मैंने डॉक्टर सिंह से दरखास्त की, सर ये बगीचे में बर्थडे पार्टी है, हम यहाँ शूट करेंगे तो बड़ा अच्छे विजुअल्स मिलेंगे, और हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि आपकी अलग जो मनमोहन सिंह जी हैं, जो वो जानते नहीं है किस तरह से अपने पोते के साथ वो वहां बर्थडे केक काटेंगे वगैरह। उन्होंने मुझसे मेरी तरफ देखा और कहा, यू वॉन्ट मी टू शूट माई विथ माई फैमिली? नो, कभी नहीं। अब आप सोचिए, वही भी आज के जमाने में जब फेसबुक ट्विटर पर हम सब अपने पर्सनल चीजें बताते हैं, इंस्टाग्राम पर पर्सनल फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, यहां डॉक्टर सिंह मुझे कह रहे थे, नहीं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में आपको एंट्री नहीं देता, ये नो एंट्री है। कभी भी इतने सालों में उनको जानता हूं, कभी भी उनको उन्होंने अपने फैमिली या खुद को आगे नहीं रखा। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। एक बार 2006 या 7 में हमने CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए थे, और पहले साल उनको दिया जा रहा था जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में एक तरह से उन्होंने अग्रसर किया था। तो मैंने उनको कहा, सर यहाँ इवेंट है ताज महल पर, वी वांट यू टू कम टू रिसीव द अवार्ड। शायद या तो सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर जो थे, चीफ गेस्ट थे, या APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। तो उन्होंने मुझे कहा, पहले तो कहा मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। मैंने कहा, नहीं सर, आप ही को जनता ने चुना है।
तो एंड में वो मान गए कि हम उनके घर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस आ जाए, और वो फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ देने के लिए वो तैयार हो गए। पहले तो उसके लिए भी तैयार नहीं थे, क्या फोटोग्राफ करने की क्या जरूरत है। अब आप सोचिए, मैं हमेशा दंग रहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में तो ये जितने भी बड़े नेता हैं हर पार्टी के, हमेशा एक तरह से फोटोग्राफर उनके साथ रहते हैं। इंस्टाग्राम में फोटो लगाएंगे, ट्विटर पे मैं भी लगाऊंगा अगर मैंने कुछ किया हो। लेकिन डॉक्टर सिंह ने तय किया था, मुझे लगता है कि मेरी प्राइवेट स्पेस मेरी है, पब्लिक स्पेस में आई एम अ, मेरी कोई ड्यूटी है, मैं जो ये कर रहा हूं मैं ड्यूटी की तरह कर रहा हूं, जो मुझे कहा जाएगा मैं करूंगा, मैं देश सेवा में लगाऊं। एक तरह से एक बड़े पुराने अंदाज के, मैं कहूंगा प्री सोशल मीडिया इरा के नेता थे, उसके पहले प्री कंप्यूटर के भी आप कह दीजिए। पर जब भी मैं मिलता था, वो सादगी, वो सिंप्लिसिटी, कभी भी अपने आप को सेल्फ प्रमोशन नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, ये मैं समझता हूं मेरे लिए उनसे एक बड़ी लाइफ लेसन है, एक खासियत उनकी है, जो ये सादगी से जिंदगी जीना भी पॉसिबल है। अपने किताबों की दुनिया में वो सबसे खुश रहते थे जब मैं उनको किसी किताब के बारे में कहता था, कोई नई किताब आ गई, मैं उनको डॉक्टर सिंह, तो उनको वो अपनी गुरशरण जी को कहते थे, कैन यू गेट दिस बुक फॉर मी फ्रॉम खान मार्केट। तो वो खान मार्केट गैंग के नहीं थे, वो तो थे पाकिस्तान से, लेकिन जब किताबों की बात आती थी तो खान मार्केट से किताब मंगाते थे। बड़ी वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन।